हार्दिक ने गिल का 100 रुकवाया, तूफानी शतक क्यों नहीं बनवाया, पांड्या ने कर दी फिर वही गलती। तो भाई साहब, इंडियन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला ओडीआई जीत लिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया नहीं है, इंग्लैंड को उड़ाया है, बुरी तरह से मारा है। और इंडियन टीम ने आखिर में इस मैच को बहुत ही कंफर्टेबली 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच में शुभमन गिल अपने वनडे करियर का 7वां शतक लगवा सकते थे। शुभमन गिल एक तूफानी सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की वही गलती एक बार फिर पड़ गई भारी और शुभमन गिल अपना 100 नहीं बना पाए। अब आप सोच रहे हैं कि हार्दिक ने ऐसा क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल 87 रन बनाकर आउट हो गए। और शुभमन गिल अगर 100 बनाते तो उनके वनडे करियर का 7वां शतक होता। इंडिया को जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे और शुभमन को 100 पूरा करने के लिए 17 रन चाहिए थे। और हार्दिक जब केएल राहुल के बाद आउट होने के बाद हार्दिक आए तो उन्होंने दूसरी ही गेंद पर 6 लगा दिया। बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई थी और वो ओवर की आखिरी गेंद थी। हार्दिक चाहते तो उसको डिफेंड कर सकते थे और शुभमन को अगले ओवर में स्ट्राइक दे सकते थे, जिसमें शुभमन को ज़्यादा रन मिलते अपना 100 पूरा करने के लिए। लेकिन हार्दिक ने आते दूसरी गेंद पे छक्का लगा दिया और वहाँ से इंडियन टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 18 रन और शुभमन गिल को अभी भी अपना 100 पूरा करने के लिए चाहिए थे 17 रन। अब भाई पहले 24 चाहिए थे, शुभमन को 17 चाहिए थे। पहले इंडिया को 24 चाहिए थे, शुभमन को 17 चाहिए थे, लेकिन अब इंडिया को 18 चाहिए थे और शुभमन को 17 चाहिए थे। तो ऐसे में आपके दिमाग में आता तो है ना कि यार मैं अपना 100 पूरा कर लेता हूँ, 100 भी पूरा कर लेता हूँ और इंडियन टीम को जीत भी दिला देता हूँ। लेकिन वो समझ गया कि हार्दिक पांड्या एक बार फिर उसी अंदाज में आए हैं कि वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे और 100 ऐसे में रुक सकता है। तो शुभमन गिल ने क्या किया, शुभमन गिल ने अटैकिंग रूप अपनाया। उन्होंने कहा भाई इसी ओवर में कोशिश करते हैं, इंडिया को जीत भी दिलाते हैं और अपना जो 100 है वो भी पूरा कर लेते हैं। तो शुभमन ने 37वें ओवर की पहली गेंद पे बड़ा शानदार शॉट जड़ा और उन्होंने चौका मार दिया। और अब यहाँ से शुभमन गिल को अपना 100 पूरा करने के लिए सिर्फ 13 रन चाहिए थे और इंडियन टीम को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे। लेकिन जब एक बार आपके दिमाग में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, फिर थोड़ी सी कई बार आपसे कुछ चूक होती है। और शुभमन गिल चाह रहे थे 100 भी बने, इंडिया भी जीते, पूरी कोशिश उन्होंने की। लेकिन अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शुभमन गिल आउट हो गए। और हार्दिक को मेरा मानना है कि जब वो आए उस समय क्रीज पर बैटिंग करने के लिए तो वहाँ पर उनको वो बड़ा 6 नहीं मारना चाहिए था, बड़ा शॉट उनको नहीं खेलना चाहिए था। उनकी कोशिश यही रहनी चाहिए थी भाई डिफेंड कर लेते और शुभमन को देते कि यार शुभमन आप खेलो, आपका 100 डिजर्व करते हो, आप अपने 100 बनाने चाहिए और आप 100 बनाओ, आप उसको डिजर्व करते हो। लेकिन हार्दिक कहीं इससे पहले भी हमने देखा है, एक बार मुझे याद है कि विराट कोहली का 100 भी उन्होंने नहीं बनवाया था। विराट कोहली को शायद 10 या 15 रन चाहिए थे, पता नहीं 6-7 रन चाहिए थे, केएल राहुल थे कोई, उन्होंने छक्का मार के मैच ही फिनिश कर दिया था। जहाँ तक मुझे लग रहा है तिलक वर्मा थे या रिंकू सिंह थे, शायद कोई T20 का कोई मैच था। तो ऐसे में उन्होंने तब वहाँ पर भी ये किया था। और हार्दिक को मुझे मेरा मानना है कि उस गेंद को डिफेंड करना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, जिससे शुभमन गिल को ज़्यादा रनों का वैक्यूम मिल पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि गिल के आउट होने के बाद भाई साहब हार्दिक पांड्या पूरी तरह से धीमे हो गए। कभी सिंगल लिया, कभी गेंद को डिफेंड किया, कभी डॉट बॉल खेला, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब तक शुभमन गिल थे, नज़र आ रहा था कि शुभमन गिल आसानी से 100 रन बना लेंगे, तब भाई साहब ने बड़ा शॉट मार दिया, बड़ा छक्का मार दिया। हालांकि मैं नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई क्राइम किया है, अरे भैया मैदान पर आए रन बनाए गए ना, लेकिन कई बार आपको देखना चाहिए कि आपको जीतने के लिए बहुत गेंदें पड़ी हैं। और अगर हम बात करें आखिर में इंडियन टीम 11 ओवर से भी ज़्यादा का खेल बचा होता और इंडियन टीम इस मैच को जीत गई। तो ऐसे में हार्दिक ये कर सकते थे, रुक सकते थे, टाइम ले सकते थे, शुभमन को ज़्यादा रन दे सकते थे, जिससे शुभमन गिल का 100 हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शुभमन गिल उनकी बहुत तारीफ बनती है, जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, नंबर 3 पर आए। विराट नहीं खेले, उनको ओपनिंग से नीचे आए, वो बैटिंग करने के लिए अपना ओपनिंग वाला जो उन्होंने पोजीशन थी उसको छोड़ा, नंबर 3 पर आए। और इंडियन टीम उस समय प्रॉब्लम में थी जब शुभमन गिल आए बैटिंग करने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दम दिखाया, 87 बनाया और इंडिया को पहला वनडे शान से जिताया।